फाइनली 4 अप्रैल को जी फिर अमित शाह जी के वहाँ हम लोग मिलने गए थे उनके घर पर। जी उन्होंने कहा कि हमारे जो 2 मेन डिमांड्स हैं वो बिल्कुल इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा विश्वासघात हुआ है। जी जी, हमारे मेनली 4 मुद्दे हैं। जी लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिलाना, जी 6 शेड्यूल लागू करना, जी यहाँ के लिए अलग से PSC बनाना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जी और लेह और करगिल के लिए अलग MP सीट। हमारा सारा छीन के ले जा रहा है, वादा झूठे वादा कर रहा है, लूट रहा है, झूठ बोल रहा है। कब तक हम इनके फेवर में हम बैठे रहेंगे? बीजेपी तो हमेशा ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डिवाइड करता है और अपना उल्लू सीधा करता है। लेकिन हमारा ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एक प्लेटफॉर्म पर आके हम डिमांड को ले रहे हैं, ये उनको बिल्कुल खटकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं लेह के शहीद मेमोरियल पार्क में हूँ और यहाँ जो है तमाम जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु यहाँ देखिए जो प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी में जो है हमारे कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो लेह की अपेक्स बॉडी है उसके सदस्य हैं। ये अपेक्स बॉडी ऐसी है जिसमें कि हर कम्युनिटी की, हर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और ऊपर से गार्जियन स्वरूप आप कह सकते हैं, पैट्रन, जो लेह के पैट्रन के तौर पर देखी जाती है, वो अपेक्स बॉडी बुलाई जाती है। और उसके एक सदस्य हमारे पास मौजूद हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम छिरिंग दोरजे है। छिरिंग दोरजे जी। तो ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, कहा जा रहा है कि आप ही लोगों के नेतृत्व में चल रहा है, अभी क्या क्या सवाल हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? जी, हमारे मेनली 4 मुद्दे हैं। जी लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिलाना, जी 6 शेड्यूल लागू करना, जी यहाँ के लिए अलग से PSC बनाना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जी और लेह और करगिल के लिए अलग MP सीट। ये 4 मेन मुद्दे हैं हमारे। जी और ये हमारा लेह में लेह एपेक्स बॉडी और करगिल में KDA, जी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जी हम दोनों मिलके चला रहे हैं और इसको सोनम वांगचुक सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। हमारे 4 डिमांड्स को। जी जी। हाँ जी। तो अभी मूवमेंट में कितने चरण हो चुके हैं? कितने दिनों पहले शुरू हुआ था, अभी कहाँ पहुँचे आप लोग? अभी यहाँ ये अनशन का तो यहाँ पर 1 महीने से ऊपर हुआ है, कोई 40 दिन जी। से भी ऊपर जा रहा है अभी। जी तो ये अनइंटरप्टेड हुआ है। जी और शुरू में सोनम वांगचुक को और एक हमारा एक सर्विसमैन 21 दिन के अनशन पर बैठे थे। जी और उनको साथ देने के लिए बीच बीच में लोग 3 दिन, 5 दिन और 10 दिन, 15 दिन ऐसे लोग बैठे थे। जी और उसके बाद से फिर हमने ऐसा शुरू किया कि शुरू में वुमेन ने लीड किया। अच्छा। 10 दिन। जी तो वुमेन का मतलब जो सामने बैठे हैं वो लीड कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक। अभी अच्छा यहाँ मॉन्क्स अच्छा। लीड कर रहे जी, हैं, जी। है ना जी। जी तो उनको सपोर्ट के लिए ये सारे लोग आए हैं। ओ तो शुरू में लेडीज़ ने इसको लीड किया था जी। 10 दिन के लिए, फिर बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आए। जी। फिर उसके बाद यूथ आए। अच्छा। यूथ ने लीड किया 10 दिन, वो अनशन पर बैठे 10 दिन के। जी उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग आए। जी और अभी मॉन्क्स का चल रहा जी। है। तो इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी 10 दिन बैठेगा इधर। अच्छा, इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी बैठेगी। वो लीड करेगा। जी उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स आएंगे। जी जी तो ये चलता रहेगा। जी। तो इसी तरह से टर्न बाय टर्न लोग आते रहेंगे। जी जी और ये सारा वॉलंटियरली है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अपने मर्जी से आए हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हमारा इंडिजिनस स्ट्रगल है, कोई बाहर का हस्तक्षेप नहीं है। जी ये हम लोगों की अपनी क्या कहते हैं, अपने डिमांड्स को लेके लोगों का स्ट्रगल है। जी। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें आपकी जो मांगे हैं वो तो शामिल ही हैं। कारगिल के लोगों का भी उसी तरह से सपोर्ट हासिल है, वहाँ भी इसी तरह से मूवमेंट चल रहा है? बिल्कुल सेम, हमारा कोई अलग डिमांड नहीं है। उनके भी 4 ही डिमांड है। जी 4 डिमांड को लेके हम चल रहे हैं। जी। मगर करगिल में अभी फ़िलहाल इधर ये अनशन नहीं चल रहा है। अच्छा। तो बीच में ये लोग बैठे थे। जी तो वहाँ थोड़ा वो लोग स्पीयर हेड कर रहे हैं हमारे एजिटेशन को, तो थोड़ा
यहाँ से डिफरेंट है। अच्छा। तो कभी जैसे हमने यहाँ से पिछले दिनों बॉर्डर मार्च का भी हमने कॉल दिया था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने जाने नहीं दिया यहाँ से जी। तो हमारा बॉर्डर मार्च का मकसद ये था कि 2020 में चाइना ने हमारे काफ़ी बड़े ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया है। अच्छा, कितना होगी, कितनी ज़मीन होगी इसका हम तो ये लेके चल रहे थे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइनीज़ के कब्ज़े में चला गया जी। लेकिन पिछले दिनों हमारा सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के काफ़ी बड़े लीडर हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ था। उनका कहना है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ज़मीन गया है। अब कौन सा सच है ज़रूरी वो पता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ज़मीन चला गया है। अच्छा। तो मोदी जी का कहना है कि ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। हम उसको डिसप्रूव करने के लिए हम जाना चाहते थे। अच्छा, मार्च आपका इसीलिए था? यही, इसको हम एक्सपोज करना चाहते थे। तो हमें जाने नहीं दिया जी। तो इसका मतलब है कुछ छुपाने के लिए है जी। तो हमें बिल्कुल हमने ये प्रूव कर दिया कि छुपाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, मुझे बताया गया कि उस पर सरकार का बड़ा दबाव बनाया गया, 144 लगा देंगे और कहा गया कि आपका जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो भी आपका इस तरह का वो है, उसको ख़त्म कर दिया गया और इवन इंटरनेट भी बंद करने की धमकी दी गई। तो आजकल सारा बिजनेस जो है इंटरनेट के ऊपर चलता है, होटल का सारा बुकिंग वगैरह। तो ये धमकी दे के ये करके इन्होंने हमें ये यहाँ से जाने नहीं दिया। क्या इंडिविजुअल नेताओं को भी जो भी लीड कर रहे हैं लोग हैं उनको डायरेक्ट इस तरह से अप्रोच किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऐसा भी हुआ है? हमें ये ना करने के लिए बिल्कुल कहा गया और ख़ासकर क्योंकि हमारे यूथ वॉलंटियर्स बहुत हैं, उनको भी धमकाया गया, थाने पर बुला के लेके उनसे बॉन्ड लिखवाना, इस तरह के हर एक हथकंडे यूज़ किए इन्होंने, जो कि ये हमेशा करते हैं। अच्छा, जो मौजूदा इसमें एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिश्रा जी, उनसे कोई इंटरेक्शन हो पाता है आप लोगों का, जो भी नेतृत्व कर रहे हैं लोग उनका? नहीं, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं ना, वो तो कठपुतली है। अच्छा। है ना। उनके हाथ में क्या है, वो जैसा उनको दिल्ली से बुलाया जाता है वही वो बोलते हैं। अच्छा। तो हमारा उनके साथ इंटरेक्शन ना होता है, ना होने से उनसे तो कुछ मिलना नहीं है। अच्छा। वो तो कुछ दे नहीं सकते हैं। जी जी। तो वो करते भी वही है जो उनको ऊपर से आदेश देते हैं। समझ गए। दोरजे जी, हम लोग देख रहे हैं खास करके दिल्ली और पूरा जो है उत्तर भारत और उत्तर भारत के साथ देश के दूसरे हिस्सों में जब भी इस तरह कोई मूवमेंट खड़ा हो रहा है या सरकार विरोधी बातें हो रही हैं या जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो सरकार की तरफ से उस पर नाजायज़ दबाव डाला जाता है, चुप रहने के लिए कहा जाता है, अतिरिक्त दबाव डाल करके यहाँ तक कि धमकी दी जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं? बिल्कुल, जैसे नीचे हमारे किसान भाइयों के साथ हुआ है, वैसा ही व्यवहार यहाँ भी किया गया, क्योंकि हमारा मूवमेंट बिल्कुल 100% पीसफुल है और पहले से भी था जी। तो उनके पास कोई बहाना नहीं इस तरह का करने का। तो हम उनको ये भी चांस नहीं दे रहे हैं कि इसमें कुछ किसी तरह का वायलेंस हो, कुछ हो जिसका आड़ लेके वो हमारे मूवमेंट को ख़त्म करना चाहेंगे। तो इसलिए हमें उसका पता है और हम इसको 100% हम नॉन वायलेंट रख रहे हैं जी। ये जो 19 में जो फैसला हुआ था, धारा 370 हटाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा और पार्लियामेंट से पूरा पास भी हो गया है, तो उसमें शुरू में देखा गया कि पूरा लेह लद्दाख यहाँ के लोग उसके पक्ष में थे और लगा कि उनको जो है इसके हटने से फ़ायदा होगा और बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो अब तक नहीं मिल पा रही थी। तो क्या हुआ है इसमें? ऐसा हुआ कि शुरू में लोग तो थोड़ा यूफोरिया जैसा था कि जो बहुत बड़ा पुराना एक डिमांड पूरा हो गया, लेकिन ये नहीं देखा कि हमने क्या डिमांड किया था और क्या मिला है। जब हमने देखा कि हमने तो हमेशा यूटी विद लेजिस्लेचर की मांग की थी, तो हमें जो मिला उसमें तो लेजिस्लेचर था ही नहीं। और मैं तो वो सेलिब्रेशन करने वालों से शुरू से ही नहीं था, क्योंकि मैंने देखा ये तो अधूरा है, ये तो हमने मांगा ही नहीं था। तो ये तो हमारा जो डेमोक्रेसी था वो तो ख़त्म ही हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए लोग बहुत नाराज़ हैं। बिल्कुल, आप एक सही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले तो आपके पास एक स्टेट था और अब तो वो भी नहीं रहा। हम एक स्टेट का हिस्सा थे और हमारे एमएलएज यहाँ से जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जाते थे और हमारा मिनिस्टर होता था। मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ ये पिछले
कैबिनेट में जी जी और मैं बीजेपी का मिनिस्टर था। जी जी जी। तो हमने देखा कि ये सब हमारे साथ धोखा हुआ है। ये पूरा धोखा किया सरकार ने, पूरा जैसे समर्थन लिया, छल किया आपके साथ। छल किया, क्योंकि उसके बाद हमारा ये इसका पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था। जी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इन्होंने 6 शेड्यूल बिल्कुल उनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी के, जी उसको पूरा नहीं किया। उसके बाद हमारे यहाँ लोकल इलेक्शन हुआ हमारे काउंसिल का, उसमें भी वो ऊपर में था बिल्कुल बीजेपी के मैनिफेस्टो में। जी। वो सारा झूठ निकला, तो अब लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तब आगे एक चीज़ और बताइएगा, और बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, इसलिए आपसे जानना जरूरी है कि यहाँ ज़मीनें दी गई हैं कारपोरेट को, बड़ा हिस्सा सोलर प्लांट लगाने के नाम पर, वो क्या मसला है? वो देने की बात कर रहा है और ज़मीन आइडेंटिफाई किया है। अच्छा। तो बाहर के लोगों को ये गलतफहमी होता है कि हम लोग बिल्कुल बाहर से जो भी लोग आए या जो भी इंडस्ट्री है उसके खिलाफ है। ऐसा नहीं है। हमारा कहना ये है कि कहाँ क्या बनना है वो हम लोग डिसाइड करें। जी। हम सोलर पावर के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं, क्योंकि वो क्लीन एनर्जी है ना, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जिस जगह में वो बन रहा है वो हमारे चरवाहों का ज़मीन है। हज़ारों जो वर्ल्ड फेमस पश्मीना उसी एरिया से आते हैं, तो वो सारा ज़मीन उसमें जा रहा है। जी। और उधर वाइल्ड लाइफ भी बहुत है। जी। तो और मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि लद्दाख आप देखने में लगता है बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं है। जी जी। लेकिन यहाँ सब कुछ है। वाइल्ड लाइफ भी बहुत है लद्दाख में। तो ये सारा ख़त्म होने का डर है। तो अभी जहाँ आप लोग पहुँचे हैं आंदोलन के जिस चरण में, अब इससे आगे कैसे ले जाएंगे? क्या लग रहा है कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं सरकार सुन रही है, कोई सुनवाई हो पाई है, या फिर कैसे आगे बढ़ेगा? हमारा इस अभी जो बीजेपी सरकार है इसके साथ कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे। हमारा केडीए और एपेक्स बॉडी यहाँ से इनवाइट किया था दिल्ली। जी। लेकिन उनका मकसद ये था कि हमें बातों में उलझा के रख के इलेक्शन तक उन्होंने हमें उलझा के रखा है। जी। कई दौर की मीटिंग हुई। जी। फाइनली 4 अप्रैल को जी। फिर अमित शाह जी के वहाँ हम लोग मिलने गए थे उनके घर पर। जी। उन्होंने कहा कि हमारे जो 2 मेन डिमांड्स हैं वो बिल्कुल इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा विश्वासघात हुआ है। जी। तो इसलिए अभी हम तो एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं किसका गवर्नमेंट बनता है। अगर यहाँ पर दिल्ली में सरकार चेंज होता है जी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल का वादा किया गया है। अच्छा। तो उससे कुछ होप बनता है। जी। अगर इंडिया अलायंस अगर पावर में नहीं आता है तो हम इसी बीजेपी का गवर्नमेंट दोबारा आता है तो इनके साथ हम स्ट्रगल करते रहेंगे और हमारा ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा और एक जैसे फॉर्म नहीं होगा। अभी हम अनशन पर बैठे हैं, हम दूसरे सारे तरीके अपनाएंगे जी। प्रोटेस्ट के। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 4 मांगों में कोई एक मांग के लिए भी तैयार नहीं हुई केंद्र सरकार? एक मांग जो है वो ऑलमोस्ट वो मान लिया है उन्होंने, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला है। अच्छा। वो शायद उन्होंने कहा कि 3 महीने का उनको टाइम चाहिए, तो हमने 3 महीना का हम वेट करेंगे। अच्छा। और बाकी जो नॉन गेजेटेड का जो रिक्रूटमेंट होता है जी। वो उन्होंने कर दिया है। अच्छा। हाँ, वो टॉक्स के दौरान में ही हुआ था। तो एक मुद्दा ऑलमोस्ट समझ लीजिए सुलझ गया, अगर वो भी बैक ट्रैक नहीं करते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ा डिमांड तो आपका मतलब स्टेटहुड और 6 शेड्यूल है। डिमांड स्टेटहुड और 6 शेड्यूल है। और एमपी वाला तो 2026 तक हो नहीं सकता, क्योंकि एमपी का वो उसमें बैन, डिलिमिटेशन का बैन लगा हुआ है। तो वो हम समझते हैं अभी तो नहीं हो सकता है। कुछ आप लोग भी बताना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? सॉरी, शुभ नाम बताइए। सिरिंग मुरुप। तो आप लोग क्या लगातार आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमेशा हम जान तक देने के लिए तैयार हैं। जान तक देने के लिए तैयार है? उसमें क्या है, जान रख कर क्या करे, हमारा सारा छीन के ले जा रहा है। वादा झूठे वादा कर रहा है, लूट रहा है, झूठ बोल रहा है। कब तक हम इनके फेवर में हम बैठे रहेंगे? हमारे नेता लोग जो काम करता है उनके साथ हम जान देने के लिए तैयार है। ये नहीं है हम एक्शन पर 2-3 दिन 1-2 महीने पता नहीं
3 साल 4 साल 5 साल कब तक हमको यहाँ सच्चाई हमको नहीं मिलेगा, हमारे एफएस बॉर्डर के साथ हमेशा हमारा खड़े हैं आप। खड़े हैं। लेकिन एक दौर में तो आप लोगों ने बड़ा भरोसा किया था, यहाँ से सांसद चुना था बीजेपी का, ऐसा कैसे हो गया? वो तो कद बुल्ली निकला, हाँ अमित शाह का पद बुल्ली निकला। वो अमित शाह उसको वहाँ से रिमोट से पता के देता है, यहाँ झूठ बोल कर चला जाता है। अमित शाह उसके कान भर के देता है, हमारे पब्लिक को यहाँ बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। क्या किया उसने? झूठ ही तो बोला है। जी। अभी तक उसने कुछ काम करके भी दिखाया ना। वो भी लता कि उसको हमने खड़ा किया, उसको जी बाहर से आकर खड़ा नहीं किया, हम इसी के लिए उसको खड़ा किया था। जी। अब वो बिछड़ के हमारा झूठ बोल कर पीछे पीछे जा रहा है, फिर हम कब तक उसका भरोसा करेगा? हम नहीं कर सकता है। तो अब क्या केंद्र सरकार पर भी भरोसा उस तरह का नहीं रहा, लग रहा है कि झूठे वादे कर रहे हैं? झूठे वादे, जब ऊपर से झूठे वादे करते थे, हमारा वो कठपुतली भी झूठा बात करता है। जी जी। फिर अब आप भी खुद सोचो ना, हम कहाँ जाएगा, क्या करेगा? हम भी तो यहाँ के ये लोग हैं। तो आपको उम्मीद क्या है, भरोसा है कि हम जीत लेंगे आंदोलन? हम पक्का जीत लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ। हम अभी शांति है, हम इस तरह बैठता है तो लोग सोचता है दबाते रहने दो 1-2 साल 2-3 साल, हाँ। देखेंगे। यहाँ ये इधर जो शहीदों का परख है, ये जी। पहले भी हमारा यहाँ बहुत कुछ हुआ, हमको यूटी इसीलिए मिला, ये हमारे नेता साहब लोग ने इनके दौर तरीके से वादे से हमको यहाँ खड़ा हुआ, हमको जो कुछ मिला। जी जी। बाद में सबको धोखा देकर पीछे पीछे कर हमारा, हमको दे दो ना, शिक्षुल्य देने में उसको क्या तकलीफ है? हमारा सब कुछ छीन के ले जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर का हिस्सा है, थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए जो है नहीं दिया जा सकता। बॉर्डर का हिस्सा है, हमको पता है। जी बॉर्डर का हिस्सा पाकिस्तान का भी है, चीन का भी है, हमको भी ऐसा है। जी। ये झूठ बोलता है। हाँ। लेकिन बॉर्डर का हिस्सा हो तो बॉर्डर के आदमी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा आपका। अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ। इनका संविधान में नहीं है, बॉर्डर जी। के लोगों को संविधान में नहीं है, इनको अधिकार नहीं मिलेगा। जी। हम अपना अधिकार के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे। जी, आप कुछ शुभ नाम बताइए। जी अब्दुल समद। जी, तो पूरा आंदोलन जो है सफलता का मंजिल हासिल करेगा, ये माना जाए? जी जब तक हमारी मांग पूरा ना हो तब तक हम यहीं पर हैं। इस जज्बे के साथ आप घर से निकले हैं? जी 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 लगातार लगे रहेंगे? जी जी जी। लेकिन सरकार तो कह रही हम थका देंगे और घर बैठा देंगे इनको। नहीं, उनको आकर वो लोग खुद थक के देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आप लोग आ जाओ ले लो बोलेगा, वो देख लीजिए आप। इतना जज्बा है आप लोगों के अंदर? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद थकेगा, बोलेगा आओ भाई ले वाले करगिल वाले आ जाओ ले लो, अपना मांग पूरा ले लो। अच्छा। हाँ जी। और इस मामले में कारगिल और लेह दोनों साथ हैं एकदम? जी 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 बिल्कुल जी। ये तो एकदम एक नई तरह की यूनिटी बन रही है, हाँ जी नई तरह की एकता है दोनों के बीच। बिल्कुल सर, बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। लेह के बीच माना जाता है कि उधर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, इधर बौद्ध और हिंदू रहते हैं, और केंद्र सरकार और ख़ास करके बीजेपी उसको लगातार डिवीज़न उसमें कराती रहती थी। अभी क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है? बीजेपी तो हमेशा ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डिवाइड करता है और अपना उल्लू सीधा करता है। लेकिन हमारा ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एक प्लेटफॉर्म पर आके हम डिमांड को ले रहे हैं, ये उनको बिल्कुल खटकता है। तो हमेशा कोशिश करते रहता है कि किसी न किसी तरीके से ले और करगिल के बीच में डिवीज़न लाए। हमारा एक वहाँ पर एक टेम्पल बनाने का एक इशू था जी। उसको इन्होंने बिल्कुल उसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहा, लेकिन हमने उसको होने नहीं दिया। ले और करगिल के दोनों लीडर्स मिल के ऐसा चीज़ बिल्कुल होने नहीं दिया, और हम फ्यूचर में भी ऐसा चीज़ होने नहीं देंगे। नहीं, कहा जा रहा है कारगिल के लोग जो है, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, उस टेम्पल को सौंप दिए बौद्धों को, ऐसा भी कुछ है? नहीं, पहले ऑब्जेक्शन किया था, अभी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन अब ऑब्जेक्शन नहीं है उनको? नहीं है। अभी उन्होंने करगिल काउंसिल ने हमें नया ज़मीन दिया है। अच्छा। थोड़ा जो पहले वाला था वो तो है ही है जी। लेकिन नया ज़मीन दिया है, उसको भी करगिल के काउंसिल ने हमें दिया है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ ये एलजी के इशारे से वो अभी अलॉट नहीं कर रहा है वो ज़मीन हमें। ये मैंने कोशिश की, ये जो भी लेह और लद्दाख का सवाल है वो आप लोगों के सामने लाने की, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो मुद्दे हैं वो आपके सामने आए, और आप जज्बा देख सकते हैं। तीनों बुजुर्ग थे, और ये जो है 60-70 की आयु जो है करीब जो है क्रॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर ही होंगे। लेकिन तीनों लोगों का है कि जान दे देंगे, और लेकिन ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा।
अगर इनके बीच ये जज्बा है तो यूथ जो नई एनर्जी है, नया खून है, वो कहाँ खड़ा होगा, वो किस तरह से इस आंदोलन के लिए तैयार होगा, उसको आप समझ सकते हैं। बहरहाल इस शहीद स्थल से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।